इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबता व ऐन अनफ़क़ता व अन इल्मिही मा अमिलता बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अंबिया की पहली आयत मुबारका मैंने पढ़ी है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन चीज़ों की खबर दी है। पहली ये इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम कि लोगों का हिसाब का वक़्त करीब आ गया। इक़्तरब इसमें मुबालगा है। एक लफ्ज़ है कारुबा, उसका माना होता है कि करीब आ गया है। ये इक़्तरबा है, इसमें मुबालगा है कि लोगों के हिसाब का वक़्त बहुत ही करीब आ गया, बहुत ही करीब है। यानी हिसाब का वक़्त बिल्कुल करीब आ गया है, लेकिन लोगों की अक्सरियत जो है वो गफलत में है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोग गफलतों में, सुस्तियों में इराज किए हुए हैं, लेकिन उनके हिसाब का वक़्त बहुत करीब है। अब ये जो कुर्बत है ये दो लिहाज से है। एक ज़माने के लिहाज से कि हिसाब का और अज़ाब का और जज़ा का जो वक़्त है वो बिल्कुल करीब है। जिस वक़्त कुरान का नुज़ूल हो रहा था उस वक़्त दुनिया की जो उम्र है वो गुजरी हुई उम्र के मुकाबले में थोड़ी है। यानी पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले दुनिया की ज़्यादा उम्र गुजर चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बेशुमार अंबिया आए हैं और कई अंबिया की बड़ी उम्रें। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1500 साल के करीब थी। तो कितने अंबिया गुजरे। तो इस दुनिया की गुजरी हुई उम्र कुरान के नज़ूल के वक़्त ज़्यादा थी और कुरान के नज़ूल के बाद अब इस दुनिया की उम्र बहुत कम बताई गई। एक ताराबा के साथ उसको ताबीर किया गया है कि ये बिल्कुल करीब है। इससे मुराद क़यामत है कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। कितनी करीब? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के तकरीबन हर खुतबे में आप कहा करते थे इन्नी बोइस्तु व सातु का हाथ हैं, कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं जिस तरह ये दो उंगलियां मिली हुई हैं, इनमें कोई फासला नहीं है, इन दोनों उंगलियों के दरमियान कोई चीज़ हाल नहीं है। आप फरमाया करते थे बोइस्तु व सातु का हाथैन,
मैं और क़यामत इस तरह इकट्ठे भेजे गए। क्या मतलब है कि मेरे बाद अब क़यामत है, कोई और नबी नहीं आना, इस उम्मत के बाद किसी और उम्मत ने नहीं आना, मैं आखिरी नबी हूं, तुम आखिरी उम्मत हो, अब उसके बाद क़यामत है। यानी ये क़यामत की कुर्बत बताई गई है कि क़यामत बिल्कुल करीब है, उसको दूर ना समझो, उसको बाईद ना समझो। इन्नहुम यरौनहु बाईदा व नराहु करीबा। अल्लाह फरमाते हैं कि लोग हिसाब के दिन को दूर समझ रहे हैं, लोग आज़ाब के दिन को बड़ा दूर समझते हैं कि अभी वो वक़्त बड़ा पड़ा है, बड़ा दूर है वक़्त। व नराहु करीबा, अल्लाह फरमाते हैं हम हिसाब के दिन को, आज़ाब के दिन को बड़ा करीब देख रहे हैं, ये दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है। सूरह नाबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़रना, हमने डरा दिया है। किस चीज से डरा दिए? इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, हमने तुम्हें बिल्कुल करीबी अजाब से डरा दिया। यानी अजाब बड़ा करीब है। ये दो लिहाज से ये करीब है, जमाने के लिहाज से और ठिकाने के लिहाज से, दोनों लिहाज से करीब है। तो जमाने के लिहाज से करीब कैसे है कि जिस इंसान की आंखें बंद हो गई, मालाकुल मौत ने आके पंजा डाल दिया, बस उसका हिसाब शुरू हो गया, उसके अजाब का दिन शुरू हो गया। मम्माता कद कामतिल कियामा, जो फौत हुआ उसकी क़यामत कायम होगी। यानी हिसाब और किताब के लिए जरूरी नहीं कि वो क़यामत के दिन उठेगा तो हिसाब जारी होगा, क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो उसका हिसाब होगा, नहीं। जो फौत हो गया उसी वक्त उसका हिसाब जारी होगा। इसलिए हिसाब के दिन को दूर मत समझो, हिसाब का दिन बिल्कुल करीब है, आंखें बंद होने की देर है, बस हिसाब शुरू हो जाएगा। मालकुल मौत मौत के वक्त ही हिसाब शुरू कर देता है। यज़रिबून अला वजूहिहिम वला अदबारिहिम, जालिम लोगों की जब रूहें निकाली जाती हैं तो फरिश्ते उनके चेहरों पे मारते हैं, उनकी पीठों पे मारते हैं, उस वक्त ही अजाब शुरू हो जाता है। और कब्र में हिसाब है तो कब्र कोई दूर है, किसको किसके माथे पे लिखा हुआ है कि इसने 50 साल रहना है, इसने 60 साल जिंदा रहना है, इसने 100 साल जिंदा रहना है। तो मौत, तो इंसान मौत के किनारे पे चल रहा है। तो इसलिए हिसाब के दिन को बाईद ना समझे, ये करीब है। हर बंदे की मौत उसके साथ लगी हुई, हर शख्स के साथ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पे थे तो वुजू नमाज का वक़्त हुआ। आपने अपने साथी से पूछा कि वुजू का पानी है? उसने कहा अल्लाह के रसूल वुजू का पानी तो ख़त्म हो गया। आपने फरमाया तयम्मुम कर लेते हैं। उसने कहा अल्लाह के रसूल ये करीब है बस्ती, बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं, वहां पानी मिल जाएगा। आपने फरमाया वहां तक जिंदा रहने की गारंटी नहीं, वहां तक जिंदगी की कोई जमानत ही नहीं है, वहां तक हम पहुंच सकेंगे। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत है। और आपने अपने सहाबा की, अपने शागिर्दों और अपने गुलामों की तरबियत भी सिन्नाट पे की थी। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे को पकड़ के झंझोड़ के कहा था कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिरु सबील, किस दुनिया में अजनबी और मुसाफिर होकर जिंदगी बसर कर। ऐसी जिंदगी बदली। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला के अंदर ऐसा इनकलाब आया, सोचों ने ऐसी काया पलटी कि जो भी उसे मिलता उसे क्या कहा करते थे, इज़ा अस्बाहता फला तंतज़िर मसा, सुबह कर लो तो शाम का इंतजार नहीं कर। अपने उस दिन को आखिरी दिन समझना है,
इज़ाम सही था, जब शाम कर लो फला तंतज़िर सबा, सुबह का इंतजार नहीं, अपनी रात को आखिरी रात समझो। तो ये हिसाब की कुर्बत है जमाने के लिहाज से। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब करीब आ गया है। वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, लोग गफलतों में पड़े हुए हैं, अपने कारोबार में, खेतों खलियान में लगे हुए हैं, दुकान फैक्ट्री कारखाना या फजूलियात में लगे हुए हैं, आखिरत से गाफिल है, उसकी तैयारी से गाफिल है। ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद इंसान, समझदार इंसान और बीना इंसान किसे कहते हैं? आज हमारी समझदारी के पैमाने जुदा हैं। हम समझते हैं वो अक्लमंद इंसान है जिसको कारोबार करना अच्छे तरीके से जो जानता हो, वो समझदार इंसान है। जो घाटा ना खाता हो कारोबार में, अच्छा सेलमैन है, उसको अक्लमंद समझा जाता है। लेकिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझदार और बीने इंसान की अलामत और निशानी क्या बताई है? गौर तो करें आप। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद इंसान वो है जो खुद अपना मुहासबा करता है, खुद अपना एहतिसाब करता है। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, उस हिसाब के आने से पहले जो बिल्कुल करीब है, इंसान अपना मुहासबा खुद करता है कि मैं कितने पारी में हूं। आज अगर मलकुल मौत आ जाए तो मैं और आपके पास कितने आमाल है, कितनी तैयारी है, कितनी नेकियां हमारे पास है, किस कदर हमने तौबा और इस्तगफार कर रखी है? जीरो है हम। तो इसलिए अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत, अक्लमंद इंसान वो है जो अपना मुहासबा, अपना एहतिसाब खुद करता है। व अमिला लिमा बादल मौत, मौत के बाद काम आने वाले जो काम है उसकी तैयारी में लगा रहता है। ये बीने इंसान की ये अलामत है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर खुतबों में भी कहा करते थे और अपने गवर्नरों को जो खत लिखे करते थे ना, खतूत, उन खतूत में भी ये बात लिखी हुई है कि अपने गवर्नरों को अक्सर खत भेजते थे और उसमें 3 जुमले लिखे होते थे, सिर्फ 3 जुमले। पहला जुमला क्या लिखा होता था? हासिबू अनफुसकुम कबल अन तुहासबू, कि अपना हिसाब खुद कर लो, अपना मुहासबा खुद कर लो, अपने आप को खुद चेक करो, अपना एडिट खुद करो। कबल अन तुहासबू, कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाए। जब तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा उस वक्त अमल का मौका नहीं मिलेगा। अल यौम अमलुन वला हिसाब, आज अमल का मौका है, आज नेकियां करने का मौका है, आज मेहनत करने का मौका है। और कल क़यामत के दिन क्या होगा? हिसाबुन वला अमलुन, उस वक्त सिर्फ हिसाब होगा, उस वक्त अमल का मौका नहीं दिया जाएगा। आज मौका है, अपने आप को बदलने का मौका है, आज अपने अंदर इनकलाब लाने का मौका है, आज अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ने का मौका है, आज इबादत में शिद्दत लाने का मौका, फिर मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबा की मैयत में एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, मुस्लिम अहमद में है। आपने फरमाया, पता है ये कब्रों वाले अब क्या चाहते हैं, इन कब्रों वालों की आरज़ुएं अब क्या हैं, इनकी ख्वाहिशें क्या हैं, इनकी तमन्नाएं क्या है? साहबा कहते अल्लाह के रसूल हम तो नहीं जानते, अल्लाह वो रसूल वाला। कहा जबरील ने खबर दी कि ये कब्रों वाले अब ये तमन्ना करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इल्तिजाएं करते हैं कि इनको सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका दे दिए, सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने का ये वक्त मांगते, 2 रकत नमाज पढ़ने, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा। उस वक्त अमल का मौका खत्म हो जाए, उस वक्त हिसाब है। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून,
हिसाब करीब आया हुआ है, हिसाब बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, हम गफलत में। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने क्या लिखा करते थे, हासिबु अनफुसकुम कबला अन तुहासबु, अपना मुहासबा करो, खुद करो कबल इसके कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले ले। अल्लाह ने क्या हिसाब लेना है? अल्लाह ने पूरी जिंदगी का हिसाब लेना है। ला तजूलु कदमा अब्दिन, इंसान को जब अल्लाह के दरबार में लाके खड़ा किया जाएगा, दो फरिश्ते होंगे हर बंदे को लाने वाले। वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, हर शख्स को लाने वाले दो फरिश्ते होंगे। एक साइक होगा, साइक जो हाँकता हुआ लाएगा, जो मारता हुआ लाएगा, खींचता हुआ लाएगा, और दूसरा फरिश्ता शहीद होगा जो उसके जराइम का, उसकी नाफरमानी और बगावतों की गवाही देता हुआ आएगा। यफ़अलु कज़ा यफ़अलु कज़ा, ये करता था, इसके ये जराइम थे, इसके ये करतूत थे, वो उसके अमलों की गवाही देता आएगा। एक उसको खींचता और हाँकता हुआ लाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाएंगे, वाकिफूहुम अन्नहुम मसऊलून, मेरे फरिश्तों इनको रोको, ठहराओ इनको, अन्नहुम मसऊलून, मैंने इनसे कोई सवालात करने हैं, आज मैंने इनसे पूछना है। ये मसऊलियत कैसी है, कभी हमने सोचा? मैं और आप सब ने इसका सामना करना, हम सब ने हिसाब देने अल्लाह के सामने खड़े होकर, कभी हमने सोचा है? वकीफूहुम अन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, मैंने इनसे हिसाब लेना है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, हिसाब करीब आ गया, हर लिहाज से करीब है हिसाब। तो अल्लाह फरमाएंगे इनको ठहराओ, मैंने इनसे सवालात करने। ये क्या सवालात है? अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह फरमाते हैं इन्न समा, कानों के बारे में सवाल होगा, इनसे क्या क्या सुनता रहा, क्या क्या चीजें इनसे सुनी थी। गाने सुनता था, मौसीकी सुनता था, गीबतें सुनता था, चुगलियां सुनता था, जुगते सुनता था, क्या सुनता था। इन समा वल बसरा, आंखों के बारे में सवाल होगा, इन आंखों से क्या क्या देखता था, जायज चीजें देखता था, नाजायज चीजें देखता था, आंखों को कहां कहां इस्तेमाल किया है। इन समा वल बसरा वल फुआदा, दिल के बारे में सवाल होगा, इनमें क्या क्या सोचे रखी थी, क्या क्या नजरियात तुमने छुपा रखे थे, क्या क्या अफकार थे, क्या क्या तुमने इस दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद और कीने छुपा रखे थे, कितना कोई ईमान छुपाए रखा हुआ था। इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, हर चीज के बारे में सवाल हो। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, ये सब हिसाब है मेरे भाइयों। इन सारी घाटियों से गुजरना हमने सामना करना है इन तमाम सवालात का। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़ूलु कदमा अब्दिन हत्ता युसला अन खम्स। इंसान जब अल्लाह के दरबार में लाके खड़ा कर दिया जाएगा तो अपने पांव को हिला भी नहीं सकेगा जब तक के 5 सवालों का जवाब ना दे दे। 5 सवाल उससे नहीं कर लिए जाते। पहला सवाल क्या होगा? अनुमरे, अपनी जिंदगी का हिसाब दे। तूने अपनी जिंदगी 80 साल थी, 60 साल थी, 50 साल थी, 30 साल थी, जितनी जिंदगी है अपनी जिंदगी का हिसाब दे। जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब। तेरे एक एक लम्हा कहां गुजरा है? नेकी की रास्तों में, नाफरमानी की जगहों पे गुजरा है। एक एक लम्हे का हिसाब है। कैसे हम हिसाब देंगे? घंटों बर्बाद कर देते हैं सिर्फ फेसबुक चलाते हुए, गंदी मजलिसों में बैठे हुए घंटों बर्बाद हो जाते हैं अल्लाह की नाफरमानियां करते हुए। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क और सूरह सजदा कितना वक्त लगता है, वो हमारे पास टाइम नहीं। देखा, सोने से पहले 2-2 घंटे फेसबुक इंसान चला सकता है। क्या इस जिंदगी का हिसाब नहीं होना? क्या जिंदगी के एक लम्हे का है, इसके लैलो नहार का हिसाब नहीं है अल्लाह के दरबार में?
कौन सी आमाल की मरकजियत हमारे पास, कौन सा जाम है हमें, कौन से सहारे हैं हमारे पास। अल्लाह के सामने खड़े होना है, हिसाब देना है। तो हर उम्र ही पूरी जिंदगी का हिसाब होगा। और दूसरा सवाल होगा शबाब ही, जवानी का हिसाब दो। जवानी कहाँ बसर की, जवानी के अय्याम कहाँ गुजरे। खुश नसीब है अल्लाह की कसम वो नौजवान, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान खुश नसीब है कि जिन्होंने अपनी जवानियां अल्लाह की इबादत में बसर की हो। नशा फी इबादतिल्लाह, कितने खुश नसीब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे लाओ इनको, आज मैं इनको अपने ठंडे साए में जगह देता हूँ। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं। अल्लाहुम्मा जल्लना मिन्हुम, अल्लाह हमारा शुमार भी उन लोगों में कर दे जिनको तू अपने साए में जगह दे। तो जवानी का सवाल है, कितने खुश नसीब है ये जिनकी जवानियां अल्लाह की इबादत में बसर होती है, जो जवानी परवान चढ़े इबादतों में लगे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शाबा शैबतन फिल इस्लाम, वो नौजवान जो जवानी से इबादत में लगा रहा, अल्लाह की इबादत में इस कदर लगा रहा कि इस्लाम पर अमल करते हुए, इबादतें करते हुए उसके सर और दाढ़ी के बालों में कुछ सफेद बाल आ गए। यानी मुसलसल जवानी से इबादत में लगा रहा। वह मन शाबा शैबतन फिल इस्लाम, वो जवानी चढ़ा था, उसने जवानी को अबूर किया था, जवानी के अय्याम को उसने बसर किया, अल्लाह की इबादत में लगा रहा, हत्ता कि उसके सर और दाढ़ी के बालों में सफेद बाल आ गए। कानत लहू नूरन यौमल कियामा, क़यामत के दिन वो एक एक बाल उसके लिए नूर बन जाए। ये किसके लिए शहादत, जो जवानी से लेकर इबादत में लगा रहा और इबादत करते करते उसके सर और दाढ़ी के बालों में सफेद बाल आ गए। कितनी सादतमंदी की बात है। उस दिन नूर की बड़ी जरूरत होगी। क़यामत के दिन इंसान जब पुल सिरात से गुजरेगा तो वह अपनी नूर की मिकदार से, यमुरुन्नास बिक़दर नूर ही, जिस कदर उसके पास नूर होगा उसी कदर वो पुल सिरात से तेजी से गुजरेगा। और एक रवायत के अल्फाज है बिक़दर आमाली, अपनी नेकियों के मिकदार से। क्या मतलब है, ये जो नूर उसको मिलना है वो उसकी नेकी, उसकी मेहनत की वजह से, उसकी नेकियों की वजह से। उसने इतनी मेहनत की है, उसने इतनी मेहनत की है कि जवानी उसने अल्लाह की इबादत में लगा रहा है, बुढ़ापा आ गया है वो इबादत में लगा। तो कितनी अजमत की बात है। और एक रिवायत का अल्फाज है कि मन शाबा शैबतन फिल इस्लाम, जो इंसान जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इबादत में लगा रहा और उसके सर और दाढ़ी के बालों में सफेद बाल आ गए, एक एक बाल के बदले में अल्लाह नेकी लिखेंगे। उस नेकी को 10 गुना शुमार किया जाएगा, उसके बालों के हिसाब से नेकी लिखी जा रही है। ये कौन है जिसने अपनी जवानी से लेकर वो इबादत की तरफ की। तो अन शबाब ही, दूसरा सवाल जवानी का होगा, जवानी कहाँ बसर की थी। और तीसरा सवाल माल के बारे में होगा, अन माले ही, माल के ताल्लुक से 2 सवाल होंगे। एक सवाल ये होगा मिनैनक्तसब था, कमाया कहाँ से था, कहाँ से कमाया, एक एक रुपए का हिसाब दो, हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था, जायज तरीके से कमाया था या नाजायज तरीके से, ये हिसाब है। माल के मामले में हिसाब है। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा सिफला न दुनिया, ए अमीरुल मोमिनीन दुनिया की सिफत बयान करो, दुनिया का तारुफ करवाओ, दुनिया क्या है। उन्होंने 2 लफ्जों में दुनिया का तारुफ करवा दिया, दुनिया की दौलतों का, दुनिया के महल्लात का, दुनिया के बंगलों का, दुनिया की कोठियों का 2 लफ्जों में तारुफ करवा दिया। कैसे, का अख्जुहा मिनल हरामी अज़ाब वाख्जुहा मिनल हलाली
हिसाब। दुनिया का तारुफ क्या है? जो दुनिया इकट्ठी करेगा हराम तरीके से उसके लिए अजाब है। अखजुआ मिनल हरामी अजाबुन, उसके लिए अजाब है। वाखजुआ मिनल हलाली हिसाबुन, जिसने दुनिया को हलाल तरीके से कमाया उसको हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब है, उसके लिए हिसाब है, एक एक रुपए का हिसाब। मिन ऐन इक्तसबता, कमाया कैसे था, व मिन ऐन अनफक्ता, खर्च कहाँ किया था, एक एक रुपए का हिसाब। यही वजह है कि गरीब 500 साल अमीर से पहले जन्नत में चला जाएगा। क्यों? उसका इतना लंबा हिसाब नहीं होगा। जितनी दौलत ज्यादा होगी उतना हिसाब लंबा होगा, जिस कदर दौलत कम होगी उतना हिसाब कम होगा। तो गरीब 500 साल जन्नत में पहले चला गया, अमीर हिसाब देता रहेगा। तो ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इंसान खड़ा किया जाएगा और पाँव नहीं ला सकेगा जब तक कि 5 सवाल नहीं हो जाते। पहला सवाल है उम्र ही, जिंदगी का हिसाब। दूसरा सवाल है शबाब ही, जवानी का हिसाब दो। तीसरा सवाल जो है दौलत कहां से कमाई, ये हिसाब दो। चौथा ये है खर्च कहां की है, जायज कामों में, नजायज कामों में। बेटे और बेटी की शादी में फजूल रसूमात में तूने दौलत उड़ा दी, कहां खर्च की है? नाफरमानियों में, आलाते मुसीकी खरीदता रहा, क्या क्या खरीदता रहा है। एक एक रुपए के का हिसाब दो। फजूल खर्चियों में, इसराफ में कहां खर्च किया है। और 5वां सवाल होगा इल्म ही, तूने इल्म सीखा था, तू आलिम बना था, तूने दुरूस सुने थे, खुतबे सुने थे, 60 70 80 साल तूने खुतबे और तकरीरें और जलसे सुने, उस पर अमल कहां था किया था? जो इल्म सीखा था उस पर अमल किया है या नहीं? तो ये हिसाब है। हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला गवर्नरों को जो खत लिखते, तो मैं अर्ज कर रहा था, 3 जुमले लिखते थे। पहला जुमला क्या, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब खुद कर लो, कबल इसके के अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा हिसाब शुरू कर। अल्लाह ने हिसाब शुरू कर दिया तो फनस जाएगा। मन होसिबा रुसिबा, जिसका हिसाब हुआ वो फनस जाएगा। इसलिए अल्लाह के हिसाब लेने से पहले हम अपना खुद एहतसाब कर लें, अपने आप को खुद एक कचहरी में खड़ा करें, झंझोड़ें, रात को बिस्तर में आए, सोचें आज मेरे एक एक वक्त लम्हा कहां गुजरे, अपना एहतसाब खुद करें। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरा जुमला क्या लिखते थे? दूसरा जुमला, वाज़िनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु, अपना वजन खुद किया करो, अपने आप को तोला करो खुद, कबल इसके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तोलने का हुक्म दे, तुम्हें तोला जाए। क्या मतलब है? तोलने का मतलब ये नहीं वाज़िनु अनफुसकुम कि तुम जाके जो है मीज़ान में जाके अपना वजन करवाओ, ये मतलब नहीं। अपने अमाल का वजन करो, अपनी नेकियों का वजन करो, अपने तकवे को चेक करो, अपने इखलास को चेक करो, अपने ईमान, अपनी तौहीद को चेक करो, सुन्नत की ताबेदारी को चेक करो। क्यों? इंसान को कल क़यामत के दिन तोला जाएगा, इंसान को नेकियों के तराजू में रखा जाएगा। हर इंसान को उसकी जब नेकी और बदी तोली जाएगी तो नेकियों के पलड़े में सहबे आमाल को भी रखा जाएगा, उसको भी तोला जाएगा। लेकिन वजन उसका होगा जिसके पास ईमान और अमल और इखलास और तकवा होगा। जिसके पास नेकियां होंगी सिर्फ उसका वजन होगा, दूसरे बंदे का वजन ही नहीं होगा। वाज़िनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु, अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे अपना वजन करो कबल इसके कि तुम्हें तोला जाए। क़यामत के दिन बड़े बड़े मोटे ताजे आएंगे। रुब्बा समीरिन ला यज़िनु यौमल क़ियामति जनाह बाऊज़ा, कितने ही मोटे भारी भरकम क़यामत के दिन लाए जाएंगे। उनको जब नेकियों के तराजू में रखा जाएगा उनका वजन
मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा, उनका कोई वजन नहीं होगा। क्यों? वजन तो बंदे के इखलास का होगा, उसके अमल का होगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, तुम्हारे जिस्म नहीं देखता। वला इला अंसाबिकुम, अल्लाह तुम्हारे नसब भी नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिलों को देखता, तुम्हारे अमलों को देखता है। वजन अमल का है, वजन तकवे का है मेरे भाइयों, जिस्मों का वजन नहीं। आज इंसान बॉडी बिल्डर बनने के लिए बड़ी मेहनत करता है, अपना जिस्म बनाता है, लेकिन क़यामत के दिन जब नेकियों के तराजू में रखा जाएगा, इंसान का वजन उस दिन होना चाहिए, उसके लिए कितनी तैयारी। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई नहीफ इंसान थे, दुबले पतले थे, छोटा कद था। मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़े, सहाबा कराम मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। आपने फरमाया क्यों हंस रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडलियां देखें, कितनी छोटी छोटी बारीक पिंडलियां। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़हकून, तुम हंस रहे हो, तुम्हें क्या पता है कल क़यामत के दिन अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब नेकियों के तराजू में रखा जाएगा, इसका वजन किया जाएगा, तो इसकी एक पिंडली अस्कल मिन ओहद, ओहद पहाड़ से ज्यादा भारी होगी। एक पिंडली, क्या वजन? जिस्म तो नहीं था इतना कादाबर, किस चीज का वजन था? उसके तकवे का वजन था, उसके ईमान का वजन था, उसके इखलास का वजन है। मेरे भाइयों, वाजिनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़ानु, अपना वजन करो, अपने अमल को चेक करो, कितनी नेकी, अपना एहतिसाब करो। आज अपना वजन चेक करो, आज अपनी हालत को देखो। असलाफ की जिंदगियां पढ़ के देखे, कैसी पकीज़ा जिंदगी उन्होंने बसर की थी, कितनी पकीज़ा। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ही मैंने अल बिदाया व निहाया में भी और इसी तरह और किताबों में भी है कि हाथों में नबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीने से बाहर गया हुआ था सफर पे, मैं रात को वापस आया, मदीने में दाखिल हुआ, रात हो चुकी, आधी रात का वक्त। मस्जिद नबी से मेरा गुजर हुआ। जब मैं मस्जिद नबी के पास पहुंचा तो मस्जिद के अंदर मैंने रोने की आवाज सुनी कि कोई इंसान बिलक बिलक के रो रहा है। कहते हैं मैं रुक गया, ये कौन रो रहा है? कोई शख्स रो रहा था और अपने रब से बातें कर रहा था। बातें क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? अल्लाहुम्मा इन्नका तअलम, अल्लाह तू जानता है, मा असैतुका मुन्ज़ु असलमतु, अल्लाह तुझे पता है जब से मैं मुसलमान हुआ हूं उस दिन से लेकर आज तक मैंने तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह को कह रहा है, रात की तन्हाई में अल्लाह को कह रहा है। दिन के उजाले में मजमा आम के सामने तो हर बंदा कह देता है, किरदार का गाजी बेदाग इश्तिहार छप जाते हैं, लेकिन रात की तन्हाइयों में अपने रब को कहना, अल्लाह तू जानता है, तुझे तो इल्म है ना कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूं उस वक्त से लेकर मैंने आज तक तेरी नाफरमानी नहीं की। ये जुमला बार कह के फिर आगे क्या कहता था? अल्लाह इसके बदले में मैं तुझसे एक चीज का सवाल करता हूं, इसके बदले में मैं तुझसे एक चीज का सवाल करता हूं, वो क्या है? अनतगफिर ली, तू मुझे माफ कर दे, बस तू मुझे माफ कर दे। हाथों में नबी बलता कहते मैं हैरान हुआ कि इतना पासा और इतना नेक इंसान जो अपने रब को कह रहा है कि मैंने तेरी नाफरमानी कभी नहीं की, फिर क्या कह रहा है? अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहता मैं देखूं तुझे, कहते मैं मस्जिद में गया, फैजा हुआ अब्दुल्ला इब्न मसूद, वो अब्दुल्ला बिन मसूद थे, सजदे में पड़े रो रहे थे। कैसा एहतिसाब है, कैसी जिंदगी है। उर्वा, सैयदना उर्वा बिन जुबैर, उनके बारे में भी मुर्रखीन ने लिखा है, उनके तर्जुमे में अल इसाबा में भी है कि वो
बीमार हो गए और उनकी टांग में जख्म था, तो तबीबों ने कहा आपकी टांग काटनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है मेरी टांग काट दो। उन्होंने उसकी टांग काट दी। तो जब टांग काटी गई तो उन्होंने कहा मेरी टांग मेरे सामने लाओ। सामने रखी गई तो अपनी टांग को मुखातब होकर क्या कहने लगे, कहते रहे, क्या कहते हैं, क्या टांग तू एक अरसे तक मेरे जिस्म का हिस्सा थी, तेरे साथ मैं चलता था, आता था, जाता था, मैंने एक अरसा गुजर बसर किया, तू मेरे साथ थी, लेकिन एक गवाही देना अल्लाह के दरबार में कि मैं कभी भी तेरे साथ चल के अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं गया। अपनी टांग को मुखातब करके कह रहे, कैसी जिंदगी थी, कैसा उन्होंने अपना मुहासबा कर रखा था। हासिबु अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू वज़िनु अनफुसकुम क़ब्ला अन तुज़नु। कैसी जिंदगी बसर की थी कि कभी भी मैं नाफरमानी की तरफ चल के नहीं गया। कौन ये कह सकता? तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ये जुमले लिखा करते थे। और एक तीसरा जुमला वतजहज़ू लिल अरज़िल अकबर, एक ये जुमला लिखते थे कि तैयारी करो, तजहज़ू तैयारी, तैयारी पकड़ो। किस चीज की तैयारी? लिल अरज़िल अकबर, बहुत बड़ी पेशी के लिए। एक दिन आना है, एक बहुत बड़ी पेशी होनी है हर इंसान की, अल्लाह की अदालत में हर इंसान ने पेश होना है। ये बहुत बड़ी पेशी है, उस पेशी के लिए तैयारी करो। दुनिया की अदालतों में भी पेशियां होती, कई बड़ी बड़ी हौलनाक पेशियां भी हो जाती हैं, लेकिन गरीबों की ज्यादा होती है, अमीरों की कम। क्यों? अमीर बहाने पेश कर देते, अदालतों में पेश नहीं होते, कोई बीमारी का बहाना लगा देते, कोई बहाना है। वो कहते हैं भी हम नहीं पेश हो सकते हैं, हमें हमारी जान को खतरा है, कोई कहते हैं हम बीमार हैं। लेकिन गरीब आदमी की भी तो जान होती है ना, ये दुनिया की अदालत है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में कोई इम्तियाज नहीं होगा, कोई गरीब और अमीर का कोई इम्तियाज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में सब बराबर होंगे, सब ने पेश होना है। उमर बिन खत्ताब कहा करते थे तहर्रजू तजहज़ू लिअर्ज़िल अकबर, बड़े दिन की तैयारी करो, बड़े दिन की पेशी के लिए तैयारी करो। एक मुहद्दिस थे मसूद हमदानी, इमाम ज़ाहबी ने उनका तज़किरा तारीख़ इस्लाम में किया। मसूद हमदानी बड़ा नेक इंसान था, कान मिन खियारिन नास, बड़े अच्छे लोगों में से था, नेक लोगों में से था। और उसकी खूबियों में से, उसकी नेकियों में से एक नेकी दरगुजर था, जो भी उस पर ज्यादती करता उसको माफ करता, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते थे, खुद ही माफ कर देते थे। बल्कि उसके पास उसके अजीज़ व अकारिब दोस्त व अहबाब जब आते, जिसने कुछ ज्यादती की होती थी तो उसे क्या कहते, कोई आके कहता मैं तेरी ग़ीबत कर बैठा हूं, उसे क्या कहते, अलमाजी ला युज़कर, छोड़ो ये माजी की बातें हैं, इसका जिक्र नहीं किया जाएगा, छोड़ो। क्या मतलब है? वो कहता जो गुजर गया बस मुआफ है, मेरे साथ जमाने माजी में जो किसी ने किया है मैंने सबको माफ कर दिया। अलमाजी ला युज़कर, जो भी आता मैंने गाली दी, कोई कहता मैंने तेरा ये नुकसान किया, वो आगे से क्या कहता, अलमाजी ला युज़कर, ये माजी है। किस लिए करता था? ताकि क़यामत के दिन अल्लाह मुझ पर भी दरगुजर फरमाए। वो फौत हुए तो अपने दोस्त को ख्वाब में मिले, उसने पूछा उससे मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो वो खुश था। उसने कहा जब मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया तो अल्लाह ने भी मुझे कहा या मसूद, तेरी सारी जिंदगी जो थी वो माजी, अलमाजी ला युज़कर। अल्लाह ने भी मुझे ये जुमला कह दिया कि मसूद तेरी जिंदगी माजी है, जा तेरी माजी का मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा,
अलमाजी ला युज़कर, और मुझे अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर। ये वो लोग थे जो अराज़िल अकबर की तैयारी करते थे, हिसाब की तैयारी में लगे हुए थे। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसकी रहमतों और बरकतों को समेटने का अल्लाह हमें मौका दे। रमज़ान तक अल्लाह हमें ज़िंदा रखे, खूब फ़ायदा उठाने के अल्लाह हमें तौफीक दे। उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो, तौबा के ज़रिए, इस्तग़फ़ार के ज़रिए तैयारी करो। जब तक तुम इस्तग़फ़ार हम नहीं करेंगे, हमें रमज़ान से फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। पहले अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, फिर रमज़ान से फ़ायदा उठा सकेंगे। वरना कितने लोग हैं रमज़ान उनका उसी तरह गुजर जाता है, गुनाहों में, उसी तरह नाफरमानी, न इबादत को दिल करता है, न तलावतों को दिल करता है। वजह क्या है? जो इंसान बगैर तौबा किए रमज़ान में दाखिल हो जाएगा, वो फ़ायदा नहीं उठा सके। पहले तौबा कर लें अल्लाह से, और फिर खूब फ़ायदा उठाने के लिए कमर बस्ता हो जाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।